नमस्कार, स्वागत है आप सबका नॉलेज प्लगइन में। आज बहुत जरूरी एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जो कि निमी मॉक टेस्ट को लेकर है। तो आईटीआई का एग्जाम जो अभी तक रुका हुआ है उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम उसका होने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें आपको ऑनलाइन एग्जाम के लिए एनसीवीटी द्वारा बनाया गया निमी मॉक टेस्ट ऐप के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और इसको आपको सबको जानना जरूरी है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, उसमें टाइप करना है NIMI निमी। तो आपको पहले ही निमी मॉक टेस्ट नाम का ऐप दिखने लगेगा। तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इसमें आपको परमिशन मांगेंगी, वो परमिशन को आपको दे देना है। दे देने के बाद वो ऐप का इंटरफेस इस तरह से खुलेगा। उसमें CTS स्टूडेंट, CITS स्टूडेंट, अप्रेंटिस और ट्रेनर सबके लिए है। तो आपको CTS स्टूडेंट्स है, इसीलिए आपको CTS स्टूडेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप CTS स्टूडेंट पर क्लिक करोगे तो आपको जो पेज खुलेगा उसमें आपको साइन अप को क्लिक करना है। साइन इन नहीं या लॉग इन नहीं, साइन अप को क्लिक करना है। साइन अप को क्लिक करने पर आपके पास जो इंटरफेस आएगा उसमें आपसे ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आईटीआई में जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, आपका ट्रेड, आपका जेंडर और किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो आप एनसीवीटी में जो भी आपका नाम रजिस्टर्ड है उस नाम को डाल लीजिए। अपना जो भी ईमेल आईडी है उसको डाल लीजिए। ऐसा जरूरी नहीं कि एनसीवीटी में आप वेरिफिकेशन करते वक्त जो ईमेल आईडी दिए हो या मोबाइल नंबर दिए हो वही जरूरी है। कोई भी आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दीजिए, लेकिन हाँ ये करिएगा कि वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। एक एक करके पहले आपको भर लेना है। भर लेने के बाद आपको इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने अगर पिछले साल एग्जाम दिया होगा तो आपको जो एडमिट कार्ड मिला होगा उसमें आप देखिएगा आपका रोल नंबर मेंशन किया रहता है जो कि आपका 0018 इस तरह से स्टार्ट होता होगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा? आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उस 00 जो है उसे हटाकर R यूज कर लीजिएगा, कैपिटल R जब लिख लीजिएगा उसके बाद R180 इस तरह से आप कंटिन्यू उसको लिख लीजिएगा तो वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बन जाएगा। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप लिख लीजिएगा। जो नए सत्र के स्टूडेंट है वो आप कॉलेज ऑफिस में जाकर पता कर लेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से देखकर आप फिलअप करेंगे। फिर उसके बाद आप अपना ट्रेड चूज कर लें। ट्रेड से सिलेक्ट करके अपना ट्रेड चूज कर ले, अपना स्टेट चूज कर लिए और जो है इसको फिर आप उसके अंदर आप साइन इन करिए। जैसे ही घुसिएगा तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों जगह पर 6 डिजिट का एक कोड जाएगा। इस कोड को आपको लिख लेना है, चाहे वो मेल आईडी में जाए चाहे मोबाइल नंबर में जाए, वेरिफिकेशन कोड सेम होगा। उस कोड को आपको डाल लेना है। जैसे डाल के आप वेरीफाई करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तब आप जो है इस ऐप के डैशबोर्ड में आ जाओगे। इस डैशबोर्ड में देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है। जो आप टेक्स्ट देंगे उसका है, उस टेस्ट का रिपीट टेस्ट, रिव्यू टेस्ट, अपना परफॉर्मेंस, टेक्स्ट एनालिसिस, अटेंडेड शेड्यूल एग्जाम, सारे डिटेल जो है मैं एक एक करके आपको सभी बताऊंगा। तो आपको जो है जब आप इसमें घुस जाएंगे तो आपको क्या करना है, पहले आपको टेस्ट देना है। ठीक है, तो टेस्ट के लिए आप जैसे ही न्यू टेस्ट क्लिक करोगे तो आपसे वो आपका ट्रेड पूछेगा। ट्रेड आपने डाल दिया, जो भी ट्रेड है, प्लस आप जो एनुअल या सेमेस्टर एग्जाम जो है यानी कि जो 17-19 या उससे पहले के स्टूडेंट जो सेमेस्टर देते थे वो भी यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो सेमेस्टर चूज करेंगे या जनरली अभी तो एनुअल चल रहा है तो एनुअल आप चूज कर लोगे। एनुअल चूज कर लेने के बाद में आपको अपना भाषा चूज करना है। तो मैक्सिमम जो भी आपका इंग्लिश या हिंदी भाषा है वो चूज कर लीजिए। करने के बाद आपसे देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछेगा कि 25 सवाल आपका सेट चाहिए या 50 सवाल का चाहिए। तो आप सेट उसके हिसाब से आप चूज कर लो। चूज करके जब आप सबमिट करोगे तो आप मॉक टेस्ट का कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लोगे। इसमें वही सारी जानकारी है कि किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, पूरा प्रोसेस दिया हुआ, आप इसको पढ़ सकते हो। मैं इसको उतना ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। फिर जो है आप जब इसको स्टार्ट करोगे तो आपका टेस्ट जो है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ जैसे आपको राइट साइड में देखिए 1 2 3 4 5 करते हुए आपका 25 या 50 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन शो होने लगेगा। और लेफ्ट साइड में जो है वहाँ आपको क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके नीचे ऑप्शन आ रहा है ABCD इस तरह। तो आप जो है इस तरह से आप क्वेश्चन पढ़ के उसका ABCD वो क्वेश्चन का आंसर देना है। और नीचे देखिए यहाँ एक टाइमर चल रहा है जो कि आपका क्वेश्चन के लिए सेट होगा। यहाँ जैसे 25 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट शो है और 50 क्वेश्चन के लिए ये आपका 60 मिनट यानी 1 आवर पूरा उसमें शो होगा। जो है अपना क्वेश्चन चूज करके 1 2 3 4 जो भी है
आप क्वेश्चन को करते जाइए, या तो आप नेक्स्ट करते जाइए, या फिर जो भी क्वेश्चन नंबर पे आप क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट उस क्वेश्चन नंबर पे भी आप पहुंच जाइएगा। हर क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर देते जाइए। और आपको मान लीजिए सपोज लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत लिख लिया, तो आप दोबारा से क्या है उस क्वेश्चन पे आप बैक जा सकते हैं। क्लिक करोगे, आप क्लिक करने पे दोबारा से उसी क्वेश्चन पे चले जाओगे, उसका आंसर को आप करेक्शन कर लोगे जो करेक्शन करना है। फिर आपका मान लीजिए पूरा क्वेश्चन जब हो गया, आप सबमिट पे क्लिक करो। जब सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपसे वो उस अपना एग्जाम का समरी बताएगा कि आपने 25 में से इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्या आपको और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो जस्ट ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके कर दोगे तो आपको वहां रिजल्ट शो होने लगेगा कि आपने इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, यू हैव स्कोर मार्क्स इतना, और आपका परसेंटेज हो गया इतना। इस तरह से आपका शो होगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, अब जो इस ऐप का जरूरी चीज है वो सब ध्यान दीजिए। पहले नीचे देखिए ऑप्शन दिया है रीट्राई एग्जाम, यानी जो एग्जाम आपने दिया उसे आप दोबारा भी दे सकते हो। फिर नीचे देखोगे व्यू आंसर्स। व्यू आंसर्स पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको उसके सारे क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर भी देखिए नीचे दिए हुए हैं, और जो है आपने कौन सा अटेम्प्ट किया वो भी आपको साथ में शो हो रहा है। तो आपने कैसा एग्जाम दिया पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, एक नंबर। दूसरा ये है कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस जितने भी है सबके तो करेक्ट आंसर आपके दिए हुए हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि परीक्षा में इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इसीलिए इसको आपको जितना प्रैक्टिस कर लोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप करोगे, तो ये आपको फायदा करेंगे। अब जो है यहाँ पे जो है आपका रिव्यू टेस्ट, रिपीट टेस्ट तो समझ ही गए कि उसी टेस्ट को आप दोबारा देंगे। रिव्यू टेस्ट में जाइएगा तो यहाँ देखिए जितने भी आपने टेस्ट दिए हैं उनका आपको समरी यहाँ शो होगा, और उस पे आप क्लिक करके आप अपना पुराना जो भी है उस पे आप दोबारा से री एग्जाम देना हो आप उसमें कर सकते। फिर आपका है इसी तरह से आप अपना परफॉर्मेंस उसमें एनालाइज कर सकते हैं, अपना टेस्ट एनालाइज कर सकते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी बात जो है, एक आप देखिए वहां पे अटेंड शेड्यूल एग्जाम, इसमें देखिए एक आ रहा है एग्जाम आईडी करके है। तो हो सकता है अगर ऑनलाइन आपको एग्जाम होगा तो आपके एडमिट कार्ड में एक एग्जाम आईडी दिया रहेगा। अब उस एग्जाम आईडी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम के समय हो सकता है आपको इसी एग्जाम आईडी के बेसिस पे आपको एग्जाम देना पड़े। बोलने का मतलब ये है कि परीक्षा के समय जब आपका एडमिट कार्ड इश्यू होगा तो उसमें एक एग्जाम आईडी दिया जा सकता है, जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे पर्टिकुलर शेड्यूल जो टाइम होगा उस टाइम पर आपको एग्जाम देना पड़ सकता है। अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है तो हो सकता है इस ऐप में हो या इसी तरह के सिमिलर प्रोसेस से आपको कंप्यूटर में हो, लेकिन जो भी होगा एकदम इसी ऐप के जैसा ही होगा। तो आप ये मान के चलिए कि आप ये रियल एग्जाम ही दे रहे हैं, उसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अभी आपको एग्जाम में अभी समय है, तो इसलिए जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करिएगा, आप यूज्ड टू हो जाइएगा, आपको वो फायदा करेगा। और क्या है, जनरली देखा जाता है क्वेश्चंस जो सेट होता है उसी से रिपीटेड क्वेश्चन आता है, इसलिए यहाँ जितना आप टेस्ट दीजिएगा तो हो सकता है उसमें आपका 80 या 80% से अबव नंबर का क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाए। इसलिए ये ऐप है, ये आपको बहुत फायदा करें। प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम को तो आपको तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उस पे सारा दारोमदार है, तो वो आप इस ऐप के थ्रू में सीख सकते हैं। इसलिए ये ऐप को आप जरूर इंस्टॉल करिए, रजिस्ट्रेशन करिए और अपने सारे दोस्तों को इसके बारे में बताइए। इस वीडियो को सबको शेयर करिए। अगर आपको किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए हो नीचे कमेंट करिएगा। हमारे साथ बने रहिए ITI के और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। बेस्ट विशेस स्टूडेंट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।